मैं इस हवाले से आपके चैनल्स के हवाले से ये चीज़ बड़ा आया करना चाहता हूँ कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिलकर बलूचिस्तान में न सिर्फ तरक्याती अमल को ट्रांसपेरेंट कर रही है, अकाउंटेबल कर रही है, रैशनलाइज कर रही है, एक तरीक़ेकार बना रही है कि आने वाले 5-10 सालों में इस सूबे के लोग किस किस तरह चीज़ों से मुस्तफ़ीद हों, किस किस नौइयात के प्रोजेक्ट्स बने, कौन कौन से प्रोजेक्ट एक्चुअल तरीके से बने, और हम सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स ना बनाएं जिनकी तख्तियाँ तो हम ज़रूर लगा दें लेकिन 2-3 साल बाद वो सिर्फ तख्तियाँ ही रह जाएं और काम अमली तौर पे ग्राउंड पे कुछ ना हो। इंशाल्लाह इस दफ़ा न सिर्फ इन चीज़ों की इनॉग्रेशंस होंगी, इन पे काम भी शुरू होगा और इंशाल्लाह इन सालों में ये काम भी जल्दी कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। मैं खुसरो साहब से कहूँगा कि वो भी आपसे कुछ चीज़ों के बारे में मज़ीद तफसील करेंगे। ऑन टू यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे आने का यहाँ मकसद बलूचिस्तान के लिए एक मुफस्सल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क जो बलूचिस्तान हुकूमत और वफाक का एक मुश्तरका टारगेट है, क्योंकि हम यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की जब तक मुमकिन नहीं है जब तक बलूचिस्तान तरक्की याफ्ता ना हो। इसलिए आज मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई और मुलाकात के शुरू में ही मैंने सबसे पहले इनको कोयटा ग्लैडिएटर्स के जीतने पर मुबारकबाद दी, जो आप सबको भी मुबारक हो। मगरबी कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर में अभी तक कोई मैसिव बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के अंदर शुरू नहीं हो सका पिछले 4-5 साल से। तो अनकरीब वजीर आजम पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं कोयटा और एक खतीर रकम के साथ मगरबी कॉरिडोर का एक बड़ा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कोयटा कुचलाक से जोब तक जो रोड है इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह करेंगे। और ये इस पर काम हालिया माली साल के अंदर, जिसमें बाकी 3 माह रह गए हैं, इसी में इंशाल्लाह इसको हम शुरू करेंगे। इलावाजी 2019 और 20 के जो बड़े वफाकी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर गवादर को नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट करना है और बहुत अहम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमने सीपैक के अंदर एक नया चैप्टर शुरू किया है चाइना की इमदाद से, उसके तहत जो तरक्की और जिन एरिया सेक्टर्स के अंदर एग्रीकल्चर, वाटर सेक्टर, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट बलूचिस्तान के लिए बहुत अहम है, बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बलूचिस्तान का हिस्सा सबसे ज्यादा खातिर खा होगा। और इंशाअल्लाह इन माली मुश्किलात के बावजूद जो पिछली हुकूमत ने हमें दी, जो हमें विरसे में मिली, एक करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, हमारी चादर बहुत तंग है जिसके तहत हम नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर नए रिसोर्सेज एलोकेट कर सके। लेकिन आज मैं कोयटा में और चीफ मिनिस्टर साहब जिनसे मेरा पुराना एक रुफ़क़ाकार भी हम रहे, और इनका जो विजन है, इनकी जो सोच है, एक तरक्की याफ्ता सोच है। अभी मुझे इन्होंने बताया कि 10 ऐसे अजला हैं बलूचिस्तान में जिसमें पिछले कई सालों से कोई वफाकी या सूबाई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। तो इन्होंने सियासी तरजीहात से बालातर होकर पूरे बलूचिस्तान के लिए एक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बनाई है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 2019-20 के अंदर
जो नए प्रोजेक्ट्स फेडरल गवर्नमेंट शुरू करेगी उसमें सबसे बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान का होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, यह हमारा यकीन है कि अगर बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन हो सकेगी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।